जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 40वां दिन है। 40वां दिन छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहार से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 25 से 26 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारे थ्योरी का और इसके अलावा एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 2018 के पेपर में, जब 2018 में आपका जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उस टाइम पे भी छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कमर छठ या हलषष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, या फिर पति की दीर्घायु के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए, या फिर संपत्ति के लिए? हलषष्ठी या कमर छठ किस लिए रखा जाता है, या फिर ये जो व्रत है किस लिए रखा जाता है? बताइए 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 बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतान की दीर्घायु के लिए। जो भी माताएं होती हैं वो माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में होता क्या है? पसहर चावल का यूज किया जाता है। याद आया? पसहर चावल का यूज किया जाता है। रखती कौन है? संतानवती महिलाएं रखती हैं इसको। उसके बाद आगे, इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है? बताइए कि पौष माह की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? बच्चे कब घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, जो कि वो त्योहार कब मनाया जाता है? तो पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला चीज तो आपको ये याद रखना है, पौष माह की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, कौन से त्योहार में? हरेली, नवाखाई, नवरात्रि या छेरछेरा? इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है डी, बच्चे घर घर जाकर अन्न या फिर धान की मांग करते हैं। मनाया क्यों जाता है ये त्योहार? उसी टाइम पे हमारी फसल आती है, धान की फसल आती है। धान की फसल आने की खुशी में, आने की खुशी में। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इस टाइम पे जब छेरछेरा पर्व मनाया जाता है तो लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? सुआ नृत्य करती हैं। लड़के धान मांगते हैं, लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं। धान की फसल आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? बैल, गाय, सिंघनी या फिर बिल्ली? जब पोला त्योहार मनाया जाता है तो कौन से पशु की पूजा की जाती है? बताइए बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? ए, बैल। बैल की पूजा की जाती है। पहले मिट्टी का बैल बनाया जाएगा। किसका? मिट्टी का बैल बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और बैल दौड़ प्रतियोगिता भी होती है यही पोला के दिन। बैल दौड़ प्रतियोगिता भी होती है। इसके अलावा इस दिन आपको क्या खाने को मिलता है? ठेठरी और खुरमी। ठेठरी और खुरमी खाने को मिलता है। इतनी चीज़ें आपको पोला त्योहार के बारे में याद रखनी है। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 85, 80, 75, 70? जो बस्तर में दशहरा मनाया जाता है वो कितने दिनों तक चलता है? हमारे यहाँ तक जो दशहरा मनाया जाता है वो विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन, विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? राम भगवान किसको मारते हैं? रावण को मारते हैं, रावण का वध कर देते हैं। कौन? राम भगवान। ठीक है। तो क्या हमारे जैसे दशहरा यहाँ पे बस्तर में भी मनाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे दशहरा यहाँ पे नहीं मनाया जाता। यहाँ का दशहरा थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है? जो दशहरा रहता है उसमें माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। अब बताइए कि कितने दिनों तक चलता है ये बस्तर का दशहरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 75 दिनों तक चलता है ये। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? जो माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है या फिर बस्तर का जो दशहरा मनाया जाता है तो इसकी शुरुआत किसने की थी?
तो इसकी जो शुरुआत करने वाले होते हैं काकतीय वंश के शासक। काकतीय वंश के शासक कौन? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा चीज, इसके अलावा कितने दिनों तक चलता है आपको पता चल गया, 75 दिनों तक चलता है। तो इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत में होता क्या है, पहले काछिन देवी, एक 9 वर्ष की कन्या होती है काछिन देवी, इनकी पूजा की जाती है। 9 वर्ष की कन्या जो काछिन देवी होती है, इनको दंतेश्वरी माता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। और जो ये दरबार होता है, मतलब इसका जो बस्तर दशहरा होता है, उसका समापन कैसे होता है, तो मुरिया दरबार, लास्ट में मुरिया दरबार का आयोजन होगा और बस्तर दशहरे का समापन हो जाएगा। तो समापन मुरिया दरबार से होता है। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये बस्तर के जगदलपुर से मनाया जाता है। बस्तर के जगदलपुर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बस्तर के जगदलपुर शहर का नाम आपने सुना ही होगा। होता क्या है, लोग बस्तर के जगदलपुर से कहाँ जाते हैं, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता के मंदिर तक जाते हैं। 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पैदल नंगे पैर जाते हैं लोग। आगे, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? हरेली, भोजली, तीजा, बहुरा चौथ। किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, ये तो याद आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरेली होता है। हरेली कब मनाया जाता है? तो सावन माह में जब बारिश होती है तो उस टाइम पे अब किसानों को लगता है चलो अब खेती बाड़ी की शुरुआत किया जाए, क्योंकि गर्मी में सब बैठे रहते हैं, बारिश होती नहीं है। तो श्रावण माह में हरेली त्योहार मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, जो किसान होते हैं, किसान अपने कृषि उपकरण, फावड़े, जो भी चीज़ें कृषि उपकरण की रहती हैं, सारी चीज़ों को तैयार करते हैं, उनकी पूजा करें, कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। ठीक है। उसके बाद महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं सवनाही चित्र बनाती हैं। सवनाही चित्र कहाँ पे? घर की मुख्य द्वारों पे। सवनाही चित्र घर की मुख्य दीवारों पे बनाई जाती हैं। इसमें कामना क्या की जाती है? इसमें कामना की जाती है कि इन चित्रों के माध्यम से भगवान से ये कामना होती है कि भगवान हमारे गांव में बीमारी किसी को ना हो और जादू टोना कोई ना करे। इसके अलावा पशु और फसल, ये सारी चीज़ों की सुरक्षा रहे, तो ये सारी चीज़ें बीमारी से बची रहें, ये सारी उम्मीदें और कामनाएं की जाती हैं भगवान से। ठीक है। तो इसमें सवनाही चित्र में जो चित्र बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? गोबर से चित्र बनाया जाता है घर की मुख्य दीवारों पे। बनाता कौन है? तो महिलाएं बनाती हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने चित्र में भी पढ़ा है, सवनाही चित्र में पढ़ा था। उसके बाद और इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी मस्ती करेंगे तो बच्चों के लिए बोल दिया जाता है चलो तुम्हारे लिए मैं गेड़ी बना देता हूँ। तो गेड़ी बना दिया जाता है, गेड़ी निर्मित कर दिया जाता है। अब तुम लोग गेड़ी में खेलते रहो और हम जाएंगे खेती बाड़ी करने। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हरेली में मनाई जाती हैं, हरेली त्यौहार में मनाई जाती है। उसके बाद बस्तर का गोचा पर्व क्या है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मावली देवी की पूजा, बस्तर राज्य का महोत्सव या फिर बस्तर का मड़ई। गोचा पर्व की बात हो रही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बस्तर का गोचा पर्व मतलब कहीं ना कहीं बस्तर अंचल में ये मनाया जाएगा। होता क्या है, जैसे हम आप पुरी जगन्नाथ का नाम सुने होंगे, पुरी में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे मंदिर है, वैसे ही हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे? बस्तर में निकाली जाती है। और कौन से माह में ये रथ यात्रा होती है, तो ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो आषाढ़ माह आपको याद रखना है। कौन से माह में? आषाढ़ माह में गोचा पर्व मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। जो गंगा दशहरा होता है कब मनाया जाता है? बताइए बताइए बताइए। गंगा की वैल्यू या पानी की वैल्यू हमें कब पता चलेगी? जब बहुत गर्मी रहेगी। और बहुत गर्मी कब रहती है? ज्येष्ठ माह में गर्मी रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ माह। अब गंगा का रिलेशन कैसे पता चला था हमें? कि सरगुजा से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है रिहंद। तो सरगुजा से जो नदी निकलती है रिहंद, वो मिलती कहाँ पे है? तो रिहन नदी, ये सोन नदी इधर से आती रहती है, तो रिहन नदी जाके सोन नदी में मिल जाती है, सोन गंगा में मिल जाती है। और ये जो सोन नदी है ये लास्ट में जाके गंगा नदी में मिल जाती है।
तो इसलिए हम इस दिन ये सोचा जाता है, ये बोला जाता है कि जो गंगा माता है, गंगा माता या फिर गंगा नदी है, इसी दिन इसका अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पे। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का अवतरण या जन्म इसी दिन, है ना, इसी दिन धरती पर हुआ था, पृथ्वी पर हुआ था। ये बस इस उम्मीद से किया जाता है। और कहाँ पे? सरगुजा के क्षेत्र में गंगा दशहरा मनाया जाता है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और कौन से माह में? ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? गाय, बैल, भैंस या कृषि उपकरण? हमने बात कर ली है, इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, कृषि उपकरण। कमर छठ या हलषष्ठी व्रत कौन रखती हैं? कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्रियां, संतानवती माताएं या फिर विधवा महिलाएं? हल षष्ठी, हल छठ, कमर छठ या खमर छठ जो व्रत होता है ये कौन रखता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतानवती महिलाएं। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए जो कमर छठ या हल षष्ठी व्रत रखती हैं, इसमें पसहर चावल का यूज किया जाता है। भादो माह में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं? गौरी गौरा, तीजा, छेरछेरा या भोजली? कौन से माह में? भादो माह में कोई एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं। बताइए बताइए, कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें, अभी तो आपकी शादी हुई नहीं होगी, जब आपकी वाइफ आ जाएंगी तो आपकी वाइफ अपने मायके जाएंगी और वहाँ पे उपवास रखेंगी आपके लिए। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, तीजा। तीजा कौन से माह में? तो भादो माह, आपको याद रखना है। तीजा कौन से माह में मनाया जाता है? तो भादो माह में तीजा मनाया जाता है, जिसमें विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं पति की दीर्घायु के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में नागपंचमी किस माह में मनाया जाता है? सावन, भादो, जेठ, आषाढ़? नागपंचमी किस माह में मनाया जाता है? अगर आपने थ्योरी क्लास लिया होगा तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपसे अभी तक गलत नहीं हुआ होगा। नागपंचमी किस माह में मनाया जाता है? नाग कहीं ना कहीं शंकर भगवान या शिव भगवान से जुड़ा हुआ शब्द रहता है, नाग। हम भगवान शिव की पूजा कब करते हैं? सावन में। सावन माह में उपवास भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं सावन माह में। तो सीधी सी बात है, नागपंचमी भी सावन माह में मनाया जाता है। नागपंचमी सावन माह में। नागपंचमी के बारे में एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि दलहा पहाड़ में मेला लगता है। उस मेले का नाम क्या रहता है? दलहा पहाड़ में एक मेला लगता है। और दलहा पहाड़ है कहाँ पे? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में एक मेला लगता है, दलहा पहाड़ का मेला उसका नाम रहता है। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? बमलेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी या फिर चंद्रहासिनी देवी या फिर महामाया देवी? बस्तर में दशहरा के अवसर पर हमने बात कर चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। शुरुआत कौन करता है? काकती वंश के शासक पुरुषोत्तम देव द्वारा बस्तर दशहरे की शुरुआत की जाती है। कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है ये। और इसमें क्या होता है? पहले काछिन देवी एक 9 वर्ष की कन्या रहती है। दंतेश्वरी माता के प्रतीक रूप में काछिन देवी की स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है। समापन कैसे होता है? मुरिया दरबार के रूप में समापन हो जाता है। मुरिया दरबार के साथ ही बस्तर दशहरा का समापन हो जाता है। बस्तर दशहरा शुरू कब होता है? तो ये सावन माह से शुरू हो जाता है। कब? सावन माह से शुरू हो जाता है और ये 75 दिनों तक चलता है। जो इसके श्रद्धालु लोग रहते हैं तो बस्तर जगदलपुर से लेके कहाँ तक जाते हैं? दंतेश्वरी माता, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता तक। दंतेश्वरी माता मंदिर आपने नाम सुना होगा, दंतेश्वरी माता मंदिर, है ना, जहाँ पे मंदिर है। जो दंतेश्वरी माता मंदिर है ये किन नदियों के संगम पे बना हुआ है? कुछ याद आ रहा है? संखनी, डंकिनी,
नदी के संगम पर ये दंतेश्वरी माता मंदिर या फिर दंतेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे, छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? जो छत्तीसगढ़ के जो किसान रहते हैं वो बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? हरेली, पोला, दीपावली या होली? बैलों की वैल्यू कब पता चलेगी? तो इसका राइट आंसर हमने देखा ही था, पोला। पोला त्योहार में क्या बैलों की पूजा की जाती है? किसकी? बैलों की पूजा की जाती है। और इसके अलावा ठेठरी खुरमी खाया जाता है। ठीक है, क्या खाया जाता है? ठेठरी खुरमी खाया जाता है। उसके बाद आगे, गोचा पर्व किस जिले के अनुसूचित जनजाति मनाते हैं? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर या फिर बस्तर? गोचा पर्व, गोचा पर्व मतलब क्या? वही जो रथ यात्रा की बात हो रही थी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बात हो रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो इसे हम गोचा पर्व के रूप में जानते हैं। किस जिले की अनुसूचित जनजाति के लोग इसे मनाते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बस्तर के अनुसूचित जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर या फिर नारायणपुर? बस्तर दशहरे की बात हो रही है, कौन से स्थान पर मनाया जाता है? बताइए बताइए। अभी हमने रथ यात्रा देखा था या फिर गोचा पर्व देखा था? गोचा पर्व कहाँ पे मनाया जा रहा था? गोचा पर्व भी बस्तर में मनाया जा रहा था। इसमें होता क्या है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। जो बस्तर दशहरा तो होता है, ये भी कहीं ना कहीं कहाँ पे मनाया जाएगा? बस्तर में मनाया जाएगा। और बस्तर का क्षेत्र ही है, बस्तर संभाग का जो मुख्यालय होता है वो है कहाँ पे? जगदलपुर। जगदलपुर में बस्तर दशहरा मनाया जाता है। अक्ति का त्योहार, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख, श्रावण, भाद्र या फिर अश्विन? अक्ति जिसे हम बोलते हैं अक्षय तृतीया, कब मनाया जाता है? बताइए, अक्ति कब मनाया जाता है? याद आ रहा है कुछ? हमने थ्योरी में इसकी बात की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैसाख। बैसाख माह में मनाया जाता है अक्ति अक्षय तृतीया, इसे बोलते हैं हम अक्षय तृतीया बोला जाता है इसको। और इसमें पुत्रा और पुत्री का विवाह कराया जाता है। पुत्रा और पुत्री का विवाह कराया जाता है। विवाह कराएंगे और उसकी खुशी में डांस करेंगे और त्योहार मना लेंगे हम। किस त्योहार में गौरी गौरा विवाहोत्सव मनाते हैं? तीजा, दशहरा, दीपावली और होली? बताइए, गौरी गौरा विवाहोत्सव। गौरी गौरा मतलब शंकर भगवान और पार्वती माता की बात हो रही है। इनका विवाह हम कब कराते थे? बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको? कईयों बार हमने बात कर चुका है इसका। सुआ गीत में बात किया, सुआ नृत्य में बात किया हम। अब यहाँ पे विवाहोत्सव में बात कर रहे हैं, फिर हम पर्व में भी बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। दीपावली के टाइम पे किसका? शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है ना। आगे, बस्तर में गोचा पर्व कब मनाते हैं? आषाढ़ माह, भादो मास, कार्तिक मास या फिर फाल्गुन मास? गोचा पर्व जो बस्तर में मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, तो कब मनाते हैं इसको, गोचा पर्व को? इसका राइट आंसर ए, आषाढ़ माह। आषाढ़ माह में गोचा पर्व मनाया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, आप कैसे याद करोगे? तो जो हमने पीडीएफ दिया है, जिसको जिसको पीडीएफ नहीं मिला है, पहले आप तो जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ, सारी क्लासेस का पीडीएफ, सारे एमसीक्यूज का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे मैंने बताया क्या था कि यहाँ पे अंग्रेजी महीनों के नाम थे, और अंग्रेजी महीनों के नाम हमें सबको याद रहते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम याद होते नहीं हैं। तो अंग्रेजी महीनों के नाम अगर आपको याद है तो आप एक बार हिंदी महीनों की पूरा नाम याद कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि गर्मी कब रहती है। गर्मी कहीं ना कहीं कब रहेगी? जून जुलाई में रहेगी, है ना, मई जून में रहेगी। तो जब मई जून का महीना आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हिंदी आप याद करेंगे तो यहाँ पे ज्येष्ठ के महीने के, लगभग ज्येष्ठ, ये सब महीने में
गर्मी आएगा। तो वैसे आप इसे याद करेंगे। और जो त्यौहार भी होता है तो आप त्यौहार कैसे याद करेंगे कि अगर यहाँ पे हरेली, जो हरेली होता है वो कब मनाया जाता है, जब बारिश होती है। अब बारिश हमारे यहाँ होती कब है, जुलाई महीने के आसपास होती है, जुलाई अगस्त। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि जुलाई अगस्त, अगर आपको पता है कि हाँ यार जुलाई अगस्त में बारिश होती है, अब ये आपको पता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको हिंदी महीने के नाम एक बार सीरीज से याद कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सावन माह आएगा। तो वैसे सबके आप अलग अलग से याद नहीं करेंगे, केवल हिंदी महीने याद रहेंगे, और हिंदी महीने और इंग्लिश महीने ये दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मातर त्योहार कब मनाते हैं, होली के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद, या फिर दशहरा के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में, आपके ही एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। 2018 में आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। मातर त्योहार मनाता कौन है, राउत जाति के लोग मनाते हैं। राउत जाति के लोग मातर त्योहार को मनाते हैं। उसके अलावा मनाया कब जाता है, ये दीपावली के तीसरे दिन। दीपावली के तीसरे दिन, तीसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है। अब बताइए कि मातर त्योहार दीपावली के दूसरे दिन, सेकंड डे, सेकंड डे कौन सा मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा के बाद फिर तीसरा दिन आता है और उस दिन मनाया जाता है मातर त्योहार। तो यहाँ पे दीपावली नहीं है, तो दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद आता है मातर त्योहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवर्धन पूजा के बाद। ठीक है, देखिए दशहरा, दशहरे के बाद क्या, दीपावली, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद मातर त्योहार। ऐसे मनाया जाता है त्यौहार। बहुत सारे त्यौहार रहते हैं उस टाइम पे, कंटिन्यू त्यौहार, हम लोग को अच्छी खासी लंबी छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है, छेरछेरा, दशहरा, हरेली, या फिर पोला। धान देने की परंपरा किससे संबंधित है, धान कब दिया जाता है, छेरछेरा के टाइम पे। छेरछेरा पर्व कौन से महीने मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। लड़के धान मांगते हैं, बच्चे धान मांगते हैं, और लड़कियां सुबह नृत्य करती हैं, और धान की फसल आने की खुशी में हम लोग छेरछेरा पर्व मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है, किसका पुत्रा पुत्री विवाह किस तिथि पर किया जाता है, माघ पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जन्माष्टमी, या फिर बैसाख शुक्ल तृतीया। इसके बारे में हमने बात किया है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा। पुत्रा पुत्री विवाह, पुत्रा पुत्री विवाह कब कर रहे थे, अक्ति में, अक्ति पर्व के टाइम पे, जिसे हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बोला जाता है इसे। अक्षय तृतीया के पर्व के टाइम पे हम पुत्रा पुत्री विवाह कराते हैं। और अक्षय तृतीया मनाया कब जाता है, तो बैसाख माह में मनाया जाता है, बैसाख शुक्ल तृतीया। तो आपको बैसाख माह याद करना है। छेरछेरा या छेरछेरा पुन्नी त्योहार किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, चैत्र, सावन, पौष, या फिर फागुन। यहाँ पे ये फागुन हो जाएगा। छेरछेरा त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है, छेरछेरा, छेरछेरा बताइए बताइए, छेरछेरा याद आ रहा है, हमने बात कर चुका है इसके बारे में। कब मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आगे, उस काकतीय राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरा त्योहार की शुरुआत की थी, पुरुषोत्तम देव, कपिलेंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, या फिर हमीरवीर देव। काकतीय राजा, काकतीय वंश राजा का या इसके जो शासक रहते हैं वो राज्य कहाँ पे करते हैं, शासन कहाँ पे करते हैं, तो बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश का साम्राज्य रहता है, वहाँ पे शासन करते हैं। उसमें से एक राजा रहते हैं, कौन से राजा, पहली बात तो काकतीय वंश, बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश का शासक अच्छे खासे लंबे टाइम तक चलता है। इसके एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव शुरुआत करते हैं किसकी, बस्तर दशहरे की। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है, दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काछिन देवी, या फिर माणिक्य देवी। मुझे पता है इसमें 80% लोग गलत जवाब देने वाले हैं, 80% गलत जवाब देंगे इसमें। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो वही सही जवाब दे पाएंगे। बस्तर दशहरे का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, काछिन देवी। काछिन देवी, काछिन देवी जो 9 वर्ष की कन्या रहती है, 9 वर्ष की कन्या, इनकी 9 वर्षीय कन्या को दंतेश्वरी माता के रूप में विराजित किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। तो कहाँ से शुरुआत की जाती है? काछिन देवी की पूजा से शुरुआत की जाती है। छेरछेरा पुन्नी त्योहार किस फसल के घर आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मक्का, धान, तिलहन, उपरोक्त सभी। छेरछेरा पुन्नी त्योहार पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। कौन सी फसल की आने की खुशी में? बी राइट आंसर, धान। लास्ट क्वेश्चन आज का, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? कृषक, यादव राउत, या फिर मछुआरा, या फिर बुनकर? मातर त्योहार कौन जनजाति मनाती है, कौन सी जाति मनाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यादव लोग, है ना, यादव या फिर राउत समाज के लोग मातर त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने 26 क्वेश्चन देखे। 26 क्वेश्चन के अलावा हमने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। लगभग हमारे 50 से 60 फैक्ट यहाँ पे रेडी हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम पे अगर आपको टाइम मिलेगा तो एक बार जरूर इस टॉपिक को फिर से देखिएगा। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही एग्जाम से, यहीं से आने वाले हैं, जो हमारे MCQ सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आप ऐसे ध्यान से पढ़ते जाइए, एक एक नंबर। हम आज एक एक नंबर की जो तैयारी कर रही है, हमें अभी इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब आपका एग्जाम होगा तो जब आप 100 में 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर जब लाओगे, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हमने तैयारी कैसी की है। एक एक नंबर के लिए अभी हम जो भटक रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक दिन दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।